नितिन गडकरी भारत के प्रख्यात राजनेता जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनका निजी जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना उनका सार्वजनिक जीवन। उनकी शादी कांचन गडकरी से एक पारंपरिक संस्कारी मराठी परिवार की रीतियों के अनुसार हुई थी। यह विवाह न केवल सामाजिक मेल था बल्कि दो संस्कारों का संगम भी था। कांचन गडकरी नितिन जी की ताकत है, एक सशक्त गृहिणी जिन्होंने पूरे परिवार को प्रेम और अनुशासन से बांधे रखा। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। नितिन गडकरी अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद परिवार के हर सदस्य के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। वे अपने माता पिता का विशेष सम्मान करते हैं और बच्चों के साथ दोस्ती की तरह व्यवहार करते हैं। गडकरी का मानना है कि पारिवारिक मूल्य ही इंसान की असली पहचान होता है। चाहे कोई छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य, गडकरी परिवार में सबकी बात सुनी जाती है। उनके घर का वातावरण अनुशासन, स्नेह और संस्कारों से भरा हुआ है। इस बारे में और भी जानकारी जानते हैं सतीश सालपेकर इनसे। मेरा नाम सतीश सालपेकर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ। मैं नागपुर के शुरुआत के जो 3-4 बिल्डर थे उनमें से मैं हूँ। अभी उम्र के हिसाब से मैं कंसल्टेंसी, सिर्फ केवल कंसल्टेंसी करता हूँ। नितिन जी के मेरे संबंध जो आए थे, ये दत्ताजी डिडोलकर जी के साथ में जब हम लोग कॉलेज में थे उस समय से मैं नितिन जी को जानता हूँ। आज मैं नितिन जी में दत्ताजी को देखता हूँ। नितिन जी को देखने के बाद में केवल दत्ताजी की याद आती है। नितिन जी जब एमएलसी बने थे उसके बाद में वे खुद होके लोगों के पास में जाते थे, किसी का कुछ काम है क्या यार। अब उस समय तो वो विपक्ष के नेता थे और पर हमेशा से पूरे पारिवारिक व्यक्ति रहे हैं। मैंने देखा है कि वो जब महाराष्ट्र में जब मंत्री बने थे उस समय भी उन्होंने उनके परिवार को मुंबई में नहीं लेके गए थे। परिवार नागपुर में ही रहता था और नितिन जी शनिवार रविवार नागपुर में ही रहते थे, परिवार के साथ में ही रहते थे और आज भी पूरे परिवार के साथ में रहते हैं। परिवार के हर कार्यक्रम में उनका सहभाग रहता है। अभी परसों का ही एक उदाहरण है, उनकी पोती का जन्मदिन था तो वो जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से नितिन जी आए थे। मेरी पोती भी उस कार्यक्रम में गई थी, इसलिए मुझे मालूम है कि वो। और ऐसे भी हमेशा मैंने देखा है कि उनके घर में जो भी कुछ कार्यक्रम होता है तो नितिन जी हमेशा पारिवारिक इसमें ही रहते हैं। वो जो एक टिपिकल पॉलिटिकल लीडर का जो एक ये रहता है वैसा नितिन जी में कहीं पर नहीं दिखता। नहीं, इसी में उनका अनुशासन दिखता है कि जब जहां पर राजनीति करनी है तो वहां राजनीति करते हैं, जहां पर परिवार के साथ में रहना परिवार के साथ में रहते हैं, मित्रों के साथ में रहना तो मित्रों के साथ में रहते हैं। बहुत पुरानी यादें उनको, मतलब बातें उनको याद है तो चर्चा भी करते हैं। सभी से उनके बहुत अच्छे और सब लोगों को याद रखते हैं। मतलब मेरे बेटे को बेटी को कहीं बाहर मिले तो वो पहचानते भी है। कांचन भाभी शुरू से परिवार में ही व्यस्त रही, लेकिन अभी जब से नितिन जी केंद्र में गए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि कांचन भाभी भी मातृ सेवा संघ हो या सेवा सदन स्कूल है या समृद्धि बैंक है, इन सब इसमें कांचन भाभी भी काफी व्यस्त रहती है। बाकी जगह भी लोगों को सलाह देती है। सबसे बड़ी सीख ये है कि आज इतने सालों से नितिन जी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन उनके परिवार से आपको कोई भी ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं दिखेगा कि जो राजनीति में कहीं पर इंटरफेयर कर रहा है या बाकी लोगों के जैसा। मैंने तो आज तक के उनको बच्चों को उनको या इवन भाभी को कभी मैंने
डायरेक्ट बीजेपी के इसमें या कोई भी राजनीतिक कार्य में नहीं देखा। जो भी आते हैं तो वो नितिन जी का सत्कार है, ये है, उसके साथ तो ठीक है, लेकिन कोई भी कहीं पर टिकट मांगने के लिए या कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नितिन जी के परिवार से कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता। नितिन जी जब महाराष्ट्र में मंत्री थे, हम सब पुराने मित्रों की जब महफिल बैठती थी उनके घर में, हंस हंस के परेशान हो जाते थे, क्योंकि उस समय नितिन जी का जो एक स्वभाव था और वो टिपिकल नागपुरी स्टाइल से बात करते थे, और इस समय किसको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे ये उनको ये नहीं था। तो ऐसे बहुत ये होते थे कि जहाँ पर हंस हंस के आदमी परेशान हो जाता था। इतना उनका जनसंपर्क आप देखेंगे, मैंने नहीं देखा, मैं खुद 70 साल के ऊपर हूँ, पर मैंने आज तक कभी ऐसा कोई लीडर नहीं देखा जो इतने लोगों को रोज मिलता है, या लोगों को मिलने के लिए खास करके कोई रविवार को उनके महीने में मेरे ख्याल से एक बार वो एक दिन में हजारों लोगों को मिलते हैं। ऐसा लीडर मैंने आज तक के नहीं देखा कोई। मेरे ख्याल से नितिन जी अभी 68 वर्ष के होंगे। 27 तारीख को उनके जन्मदिन के लिए मेरी शुभेच्छा है।